हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि घनानंद ने नायिका के वियोग स्थिति का वर्णन किया था और उन्होंने उसमें उसकी स्थिति को अनेक मुहावरों द्वारा भी प्रकट किया था। अगला पद हम चलते हैं कि तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। ये पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना, शुभ सुख ही सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। तो यहाँ घनानंद ने संयोग और वियोग दोनों स्थितियों का वर्णन किया है। और पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। सोचन चिंता, सोच में। लोचन नेत्र, जरे जलना। पोष पोषण रक्षा, हित कल्याण। तोष संतोष। पले पलना। बिललात तड़पते। मीत मित्र। समाज साधन। हार आभूषण। पहाड़ पहाड़। आने के बीच अवधि या समय के मध्य। तो यहाँ कवि ने संयोग और वियोग परिस्थितियों की एक साथ तुलना की है और वो कहते हैं कि तब तो छवि पीवत जीवत है। नायिका कहती है, हे प्रियतम, संयोग काल में तो मेरे नेत्र तुम्हारी शोभा का पान करते हुए जीवित रहते थे, अर्थात तुम्हें हमेशा सामने ही देखते थे। अब सोचन लोचन जात जरे, किंतु अब वियोगावस्था में मेरे वे ही नेत्र तुम्हारे दर्शन मिलन की चिंता या सोच में ही जले जा रहे हैं। हितपोष के तोष सुप्राण पले, संयोगावस्था में मेरे प्राण प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे। बिललात महादुख दोष भरे, परंतु वे वियोगावस्था में अत्यधिक वेदना व्यथा से पीड़ित होकर तड़फ रहे हैं। घन आनंद मीत सुजान बिना, घनानंद कहते हैं अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले सुजान के प्रिय सुजान के बिना सब ही सुख साज समाज टरे। तो सारे ही उनके बिना हैं, वियोग में सारे सुख साधनों का समूह है या साधन है वो समाप्त हो गए हैं। तब हार पहाड़ से लागत हैं, तब संयोगावस्था में हार भी यानी गले में पहने जाने वाला हार भी पहाड़ के समान प्रतीत होता था, लगता था। अब आने के बीच पहाड़ पड़े। और अब है वियोगावस्था में मेरी व्यथा बीच में आकर पहाड़ की तरह व्यवधान बढ़ाने वाली हो गई है। यानी मेरी अब स्थिति है जो वियोगावस्था में, वो अब अवधि है उसकी, वो पहाड़ के समान व्यतीत हो रही है या व्यवधान पड़ रही है या बाधा कारक हो रही है। तो यहाँ भाव साम्य की दृष्टि से रत्नाकर की ये पंक्तियाँ हैं बच्चों कि रूप रस पीवत अघात न होते ते तब, सोई अब आंसू वे उबरी गिरी वे करे। मुहावरों का प्रयोग हुआ। हार पहाड़ में उपमा है, अनुप्रास है। और अब आने के बीच पहाड़ परे, अंतिम लाइन है उसमें यमक है। सवैया छंद है ही बच्चों। अगला, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिए। त्यों न आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिए। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान सकोच ओ सोच सहारिए। रोकी रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथनी मार हारिए। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। अनूप अद्भुत, अनोखा, अनुपम। जो उसी प्रकार। बानी आदत, स्वभाव। अघानी तृप्ति। कहूँ नहीं, कहीं नहीं या कभी नहीं। आनी शपथ। हूतो था, जीव प्राण। दहे जलाती है, बावरी पगली।
तो घनानंद ने यहाँ प्रियतमा के रूप की नित्य नवीनता और उसकी आँखों की सुंदरता के प्रति जो वशीभूत हो गया, उसकी ओर इंगित करता हुआ कहते हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप, कि आपके सौंदर्य की तो गति ही अनुपम है, रीति ही अद्भुत है। जो नयो नयो लागत जो जो निहारिए, उसे जितना देखा जाता है उतना ही वह नया नया लगता है। त्यो इन आँखें बानी अनोखी, जिस प्रकार तुम्हारे रूप की गति अनुपम है, उसी प्रकार तुम्हारी शपथ मेरी इन आँखों की आदत भी निराली है। त्यों इन आँखें बानी अनोखी, मेरी इन आँखों की आदत भी अनोखी है। अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिए, ये आँखें कभी तुम्हारे सौंदर्य के पान करते हुए कभी तृप्त नहीं होती है, या अथवा ये आँखें तुम्हारे रूप के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी तृप्त नहीं होती है। एक ही जीव हो तो सुतो वार्यो, मेरे पास तो एकमात्र हृदय था, वह तो तुम पर निछावर कर दिया। सुजान सकोच और सोच सहारिए, तो अतः हे सुजान, अब संकोच और चिंता में तुम ही मुझे सहारा दो। रोकी रहे न दहे घनानंद, घनानंद कवि कहते हैं कि मैं तो पगली रीझ के हाथों हार गया हूँ, अर्थात मैं तो रीझ के वश में हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ, इसीलिए वह मुझे रोके नहीं रुकती है। दहे घनानंद बावरी रीझ के हाथनी हारिए, और मैं इसीलिए वह मुझे रोके नहीं रुकती और मुझे हमेशा ही जलाती रहती है। तो यहाँ पर मतिराम का एक पद है बच्चों, यहाँ पर समानता के लिए कि जो जो निहारिए नेके वे नेननी, त्यों त्यों खरी निकरे ही निकाई। और यहाँ पर अनुप्रास काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है और सवैया छंद है बच्चों। अगला पद, जे तो घट सोधो पे न पाहूँ कहाँ आही सोधो, कोधो जीव जारे अटपटी गति दाह की। धूम को न धरे गात सिरी परे झोंझो जरे, ढरे नीर नीर बीर हरे मति आह की। जतन बुझे है सब जाको झर आगे अब, कबहु न दबे भारी भभक उमाह की। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। सोधो मतलब खोजती हूँ, जे तो मतलब जितना, घट मतलब शरीर, अटपटी विचित्र, गति स्थिति, दाह जलन, धूम धुआं, सीरी शीतल, धरे बहना, मति स्थिति बुद्धि, जतन उपाय, बूझे खत्म, झर लपटें या अग्नि, भभक लपट, उमाह उमंग, चाह प्रेम। तो यहाँ पर कवि ने कि प्रेमी की पूर्व राग से संबंधित उक्ति है यहाँ पर, और इसमें अग्नि और प्रेम की अग्नि को अधिक भयंकर, प्रेम अग्नि से भी ज़्यादा प्रेम की अग्नि को भयंकर माना है और विलक्षण बताया है। तो कवि कहते हैं, जे तो घट सोधो पे न पाऊँ कहा आही सोधो, कि विरणे नायिका कहती है, हे सखी, जितना ही शरीर में खोजती हूँ पता नहीं चलता कि मेरे जीव को कौन जला रहा है। कोधो जीव जारे अटपटी गति दाह की, कि मेरे जीव, ये प्राण को, मेरे हृदय को, मेरे जीव को कौन जला रहा है, ये आग कहाँ से जल रही है, इस जलन की गति भी बड़ी विचित्र है। धूम को न धरे गात सीरी परे जो जरे। अब सामान्य सी आग लगती है बच्चों, तो उसमें तो धुआं निकलता है, आग लगती हुई दिखाई देती है, तो
पर इसमें न तो धुआं उठ रहा है, और जो जो ये आग जलती है या लगती है, शरीर शीतल पड़ता जाता है। धरे नियन नीर बीर हरे मति आह की, और साथ ही आंखों में पानी टपकता है जो आह भरने की मति को भी नष्ट कर देता है। कबहु जतन बुझे है सब जाको झर आगे अब, इस ज्वाला में सभी इसे बुझाने के यत्न बुझ गए हैं, खत्म हो गए हैं। कोई उपाय काम नहीं देता है। अब तो यह दबता भी नहीं है, या दबती भी नहीं है। जब ते निहारे कबहु न दबे भारी भभक उमाह की, तो ये इसके प्रेम की जो उमंग की अग्नि है वो अब कितने भी दबाने पर दबती नहीं है। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तो घनानंद कवि कहते हैं कि जब से उस प्राण प्यारे आनंद के घन सुजान प्रियतम को देखा है, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की, तब से प्रेम की अनोखी आग मेरे हृदय में लग रही है। तो यहाँ पर है अनुप्रास, यमक, विरोधाभास और श्लेष अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। कवित छंद है। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।